जय श्री कृष्णा। क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 3/12/20, अध्याय 13 गति एवं समय, जिसके अंतर्गत समय की माप। जैसे हम समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं, हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। जैसे आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण है सरल लोलक। सरल लोलक एक लोलक धातु के छोटे गोले तथा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। 13.4 के अंतर्गत ए धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। लोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे धीरे एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं और वो इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की ये गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जैसे जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति, जैसे मान लीजिए ओ है, आरंभ करके ए तक, ए से बी और बी से वापस ओ पर आता है, तो ये कहा जाता है लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। लोलक जब भी एक दोलन पूरा करता है, इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोहन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। लगभग 1 मीटर लंबा धागा तथा डोरी लेकर चित्र 13.4 में ए के दर्शानुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। लोलक के गोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा उसके पीछे दीवार पर उसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित हम करते हैं। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी भी उपयोग में हम ले सकते हैं। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए। जैसे इस गोलक को हम पकड़ते हैं, इसे धीरे से एक ओर ले जाइए। ये सुनिश्चित कीजिए कि आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो या इसे बंधी डोरी तनी हुई हो। तब गोलक को विस्थापित स्थिति में मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय इससे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी मध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। मध्य की स्थिति बजाय आप उस स्थिति से भी स्पष्ट नोट करना आरंभ कर दीजिए। जैसे दिया गया प्रक्षेपण केवल एक नमूना है, आपके प्रक्षेपण इसमें भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अथवा लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। जैसे 20 दोलनों को पूरा 20 दोलनों को पूरा करने में लगे 20 दोलनों को पूरा करने में लगे
लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त करते हैं। बीस दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अथवा लोलक का आवर्तकाल प्राप्त करते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की लंबाई जैसे सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की लंबाई है डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर। तो जब हम ज्ञात करते हैं तो 20 दोलनों के लिए लिया गया समय, जैसे हम सारणी बनाते हैं 20 दोलनों के लिए लिया गया समय, दोलनों के लिए लिया गया समय S और आवर्तकाल 20 दोलनों के लिए लिए गए समय S, आवर्तकाल जैसे 42 और 2.1। जैसे क्या आपने लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक में आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चालक के मात्रक देखिए, जैसे समय और तथा चाल का मात्रक, समय तथा चाल के मात्रक, समय का मूल मात्रक है सेकंड। सेकंड है
इसका प्रतीक S, इसका प्रतीक S है। समय के बड़े मात्रक, समय का बड़ा मात्रक मिनट तथा घंटा घंटे को हम H कहते हैं। आप पहले भी जानते हैं कि मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चाल दूरी बटा समय तथा चाल का मूल मात्रक है, चाल का मूल मात्रक है M बटा S है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे हम अन्य मात्रक जैसे मिनिमम अथवा km घंटा हॉर्स में भी व्यक्त किया जा सकता है। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल आपको ये याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर अथवा 8 सेमी लिखते हैं, न कि CMSI में लिखते हैं। हम 50 किलोमीटर लिखते हैं। हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर अथवा 8 सेमी तथा 8 सेमी लिखते हैं, न कि 8 CMS।